हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा ही होता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है और इसमें टाइम जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही रहा हूँ, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे ये वाक्य हम पढ़ते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी लास्ट में रहा हूँ ऐसा शब्द आया है। मतलब जिस वाक्य में रहा है, रही है, ऐसे वाक्य ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। साथ ही इसमें देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, समय जुड़ जाता है, समय आता है 2 घंटे से, इसमें समय जुड़ गया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए रूल होता है, तो उस रूल को हम पढ़ लेते हैं ताकि हम आसानी से इन वाक्यों को बना पाएँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम वाक्य में सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन, यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन इन वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। लास्ट में हम टाइम लिखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, सी, इट और ने के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, और आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं बीन लिख देता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। हैज़ बीन, हैव बीन। सो हम शुरू करते हैं इस फॉर्मूले को देखते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर मैं, और मैं के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं आई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर पढ़ना हमारी वर्ब है, और पढ़ने के लिए हम लिखते हैं स्टडी, और स्टडी के साथ में आईएनजी लगाएंगे, स्टडिंग। और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर टाइम है 2 घंटे से, तो यहाँ पर 2 घंटे से के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर 4 2 hours। जब टाइम अनिश्चित होता है तब हम 4 लगाते हैं, और जब निश्चित होता है कि किस टाइम पर काम हुआ है तो वहाँ पर हम सिंच का यूज़ करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला है वहाँ सुबह से खाना बना रही है, तो यहाँ पर वहाँ लड़की के लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम वहाँ के लिए सी लिखेंगे। सी के साथ हम हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम खाना बना रही है, तो बना रही है के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर मेकिंग, सॉरी मेकिंग नहीं, कुकिंग आएगा। कुकिंग, जब खाना बनाते हैं तो कुकिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद कब से बना रही है, सुबह से, तो यहाँ पर तो सुबह निश्चित होती है, सुबह सुबह ही होती है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंच लिखेंगे से के लिए, सिंच मॉर्निंग। इसी तरह हम अगले बनाएंगे।
अगला है हमारा वे काफ़ी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव बीन। उसके बाद हम खेलने के लिए लिखेंगे यहाँ पर हमारी वर्ब प्लेइंग और ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। लास्ट में हम टाइम लिखेंगे, तो कब से खेल रहे हैं वे काफ़ी समय से। काफ़ी समय से के लिए हम लिखेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे काफ़ी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। याद रखिएगा हमेशा टाइम जो है वो लास्ट में आता है, उसके पहले अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो वो टाइम के पहले ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट आया हमारा, तो हमने यहाँ पर इसे लिखा है वर्ब के बाद में और समय के पहले। नेक्स्ट है वहाँ 2020 से यहाँ काम कर रहा है, तो वहाँ के लिए लिखेंगे हम सब्जेक्ट में ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ बीन, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद कर रहा है, काम कर रहा है। काम करने के लिए हम यहाँ पर हमारी वर्ब लिखेंगे वर्किंग, और कब से कर रहा है तो वो कर रहा है 2020 से। हियर मतलब यहाँ के लिए हमने लिखा है हियर, और सिंस 2020 वहाँ 2020 से यहाँ काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020। हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लास्ट वाला है, बना लेते हैं इसे भी। हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, हम के लिए लिखेंगे वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हमारी लिखेंगे हैव बीन, वी हैव बीन। अब वर्ब है, तो वर्ब क्या है यहाँ पर इंतज़ार करना। इंतज़ार करने के लिए हम लिखेंगे वेटिंग, किसके लिए तो फॉर यू, तुम्हारे लिए के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर फॉर यू। और कब से कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 घंटे से, इसके लिए लिखेंगे फॉर अन होर। हमारा पूरा वाक्य बन गया है। हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके लिए वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अन होर। तो यहाँ पर हमारे सारे सेंटेंस बन गए हैं। लास्ट में आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको बनाना है और कमेंट करना है। तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा। मैं वाक्य है मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंस इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके मुझे कमेंट करना है। इसी फॉर्मूले पे बेस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।